वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे 6 अप्रैल 2023 का पेपर। शिफ्ट रहेगी फर्स्ट, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट सेकंड शुरू हो रहा है आज से और अटेम्प्ट सेकंड के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आज से। तो वही पेपर अपन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उस ईयर में और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि कैपिटल ए इस प्रकार से डिफाइन है, ए आई जे 2/2, ठीक है। कैपिटल ए में ए आई जे है 2/2। उसके बाद बोला गया है हमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई, स्मॉल ए सभी विकर्ण के अवयवों का योग है। किसके? ए के विकर्ण अवयवों का योग है। बी जो है वो दे रखा है, बी बराबर ए का सारणिक का मान, तब आपको निकालना है 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपन को गिवन है। अब इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर बराबर आई है। सबसे पहले ए को डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या है? ए बराबर अपन ने ले लिया भाई, अवयव है उसमें, तो मैंने ले लिया कैपिटल ए बराबर A1 A2 B1 B2 किसी भी प्रकार से ले लो तो सबसे इजी रहेगा ए बी सी एंड डी। ए के विकर्णों का योग स्मॉल ए जो है वो है ए प्लस डी और स्मॉल बी है वो है AD माइनस BC। ठीक है, अब बोला क्या गया है? बोला गया है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर निकालते, ए बी सी डी मल्टीप्लाई ए बी सी डी करिए और बताइए ए स्क्वायर कितना आएगा। बताओ ए स्क्वायर का मान क्या आएगा? यस, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करके कर लिया गुणा। कितना आया? ठीक है, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, बी सी प्लस, और ये ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के इक्वल। आई के इक्वल है मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तो यहां से अपन कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। हमें ये वैल्यूज चाहिए ए और बी, ए ये रहा, बी ये रहा, ए डी बी सी और ए बी ए प्लस डी। यहां से देखिए
ए बी प्लस बी डी बराबर 0, बी कॉमन लिया, ए प्लस डी इक्वल टू 0, सो ए प्लस डी इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ए प्लस डी ही ए है, ठीक है। उसके बाद ए डी माइनस बी सी चाहिए, ए डी और बी सी के लिए कुछ देखते हैं जुगाड़। और क्या क्या बन रहा है भाई, ए सी प्लस डी सी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी सी, and BC plus D square is also 1. ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखे तो ये b क्या बनेगा, इसी का ये i के बराबर ही तो है, तो i का डिटरमिनेंट का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो b इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4, a का मान 0, b का मान प्लस माइनस 1, स्क्वायर होगा तो प्लस का ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये होता है अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आएगा इसका 4। सीरीज दी हुई है, उसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। सीरीज है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41, ठीक है, 20 पदों का योग। बीस पदों का योग। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कौन सी है, 5 और 6 11, ठीक है, 6 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर। तो ये तो समांतर श्रेणी तो नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई समांतर श्रेणी, मतलब इसमें 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर 12 का भी हो सकता है आगे, जो भी है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अपना वो वाला मेथड, एक पद आगे खिसका के लिखना। क्या करते थे, SN इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 डैश 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 प्लस लास्ट वाला पद TN, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 डैश डैश डैश, यहाँ आता था TN-1 प्लस TN, एक पद आगे खिसका के लिखा है। अब घटाते हैं इसको, घटाने पे क्या आएगा जरा देखिए,
घटाओ लिखिए, Sn में से Sn को घटाओ। बताओ भाई, Sn में से Sn घटाया, क्या बचा? क्या बचा? Sn में से Sn गया तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश 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 प्लस Tn माइनस 1 माइनस Tn। ये n पद थे, ये n पद थे। जब एक n पदों को आगे खिसका के लिखा तो ये कितने बन गए? n+1 पदों का ये आया है सिस्टम, n+1 पदों का। ठीक है, अब n+1 में से एक पद Tn उधर चला जाएगा तो रह जाएंगे n पद। अब n पद रह जाएंगे तो Tn बराबर 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश 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 प्लस Tn माइनस Tn-1। अब ये रह गए पद n। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे श्रेणी बन रही है। 5 और 1 6, 6 2 8, 8 2 10, तो श्रेणी कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। अच्छा, यहाँ पे भी 41 था, अगर 41 में से 29 और घटा ले तो 30 40 10 2 12, तो श्रेणी यहाँ से शुरू हो रही है। ये n+1 पद थे, n+1, एक पद यहां से उठ के इधर गया, कितने रह गए? n पद रह गए। अब जो मैंने अंडरलाइन खींची है वो कितने पद रह गए? n-1 पद। एक 5 को बाहर रख लिया, 5 श्रेणी बनाने में काम नहीं आ रहा, इसलिए 5 को बाहर रखा है। तो Tn बराबर 5 प्लस, अब ये अपने आप में क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो बनाओ समांतर श्रेणी के लिए योग का सूत्र लगाइए, प्लस लगा हुआ है मतलब योग का सूत्र लगाइए बाकी पर, जहां से अंडरलाइन किया है वहां तक। और n की जगह पर n-1 यूज करेंगे, n की जगह पर n-1 यूज करेंगे।
फॉर्मूला होता है n/2, लेकिन हमारे पास पद है n-1, तो हम सूत्र लगाएंगे n-1/2। फिर होता है 2a, 2a मतलब 12 प्लस फॉर्मूला होता है n-1 मल्टीप्लाई d, तो n-2 हो जाएगा गुना d, मतलब 8 में से 6 गया 2। सही है, तो आगे सॉल्व करें। n-1/2, 2n-4, 12 में से 4 गया 8, 8 2 कॉमन लिया तो यहां बचा n+4। तो Tn इज इक्वल टू, ये बनेगा, गुणा करिए, n² प्लस का 4n माइनस का n, तो प्लस का 3n माइनस का 4 प्लस का 5, माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 1। Tn बनेगा n² प्लस 3n प्लस 1। बीस पदों का योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ n² प्लस 3 समीशन ऑफ n प्लस समीशन ऑफ 1, वर्गों का योग n1 2n प्लस 1/6। n की जगह पर 20 रख दें, n की जगह पर 20 रख दें, उत्तर तैयार। हुआ, बीस रखेंगे तो यह आएगा 20 21 41/6 प्लस 3 20 21/2 प्लस 20, ये तो 10 बार गया, 10 बार गया, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 चौक
2870 तो पहला वाला बैठ रहा है, प्लस बैठ रहा है 21 तिया 63 630 प्लस 20। तो इस प्रकार से आंसर बैठ जाएगा आपका 35-20। इतना टाइम ही नहीं है इसमें, तो हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड, दिया गया है स्थिति सदिश है 4 ABCD के, तो एक BCD के स्थिति सदिश 5i प्लस 5j प्लस 2 लैम्डा के प्लस 2 लैम्डा के i प्लस 2j प्लस 3 के i प्लस 2j प्लस 3 के माइनस 2i प्लस लैम्डा j माइनस 2i प्लस लैम्डा j प्लस 4k एंड माइनस i प्लस 5j प्लस 6k। ऐसे एक समुच्चय है जिसमें लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल आर है और लैम्डा के मान ऐसे हैं कि ABCD समतलीय है, ABCD समतलीय है। लैम्डा ऐसा है इनमें कि ABCD समतलीय है, तब समीशन ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर और लैम्डा बिलोंग्स टू है S, ये आपको निकालना है। समतलीय हैं तो कैसे करते हैं, तीन वेक्टर तैयार करेंगे। कौन कौन से, AB, AC और AD। A को रेफरेंस मानकर तैयार करेंगे AB, AC और AD, और तीनों का सारणिक का मान 0 कर देंगे, तब लैम्डा आ जाएगा। तो पहले AB तैयार करो। AB क्या बनेगा, AB वेक्टर B माइनस A, सेकेंड माइनस फर्स्ट। बताओ क्या बन रहा है B माइनस A करने पर। B माइनस A, एक तो आएगा -4i कैप, माइनस का 3j कैप आ रहा है क्या,
और 3 माइनस 2 लैम्डा। अब AC बनाओ। बनाइए। बना लिया? क्या बना? माइनस का 7 हुआ होगा बेटा। माइनस का 7 आई कैप ठीक है। ठीक है, आगे बोलो एडी। -6 आई कैप 0 जे कैप ठीक है। इन सब का सारणिक का मान बराबर 0 करो। ऊपर ए बी फिर AC फिर AD लाइन से डाल दो सारणिक में। सारणिक का मान 0 करते हैं। समतलीय केस में सारणिक का मान 0 होता है।
मिला? हाँ जी भाई, तो समीकरण बनेगी आपकी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। जब इसको आप स्टार्टिंग में रखेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 बराबर 0, लैम्डा बराबर 2 और 3, 2 मान आएंगे, दोनों मान वैलिड है। तो यहाँ पे पहले रखा जाएगा 2, 2 रखा, 2 प्लस 2 4, स्क्वायर 16, और फिर रखा जाएगा 3, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 41। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब सारणी सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं आई वाला, जे वाला और के वाला जमाना है, और कुछ नहीं। सारणी सॉल्व करके ये आएगी समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये देखो समीकरण आ गई, समीकरण से लैम्डा के मान आ गए बेटा, और लैम्डा के मान को फिर यहाँ रखना है। 2 रखेंगे, नहीं बड़ी नहीं आएगी, इतनी सी आएगी। हाँ, तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, और 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25। समीशन का मतलब है सारे लैम्डा रखो, तो फाइनल मान आ जाएगा 41। अगला क्वेश्चन समाकलन का। क्वेश्चन में गिवन है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x बटे में दे रखा है x 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यदि आई ऑफ 0 इक्वल टू 0, तब आई ऑफ पाई अपॉन 4 का मान ज्ञात करना है। ये समाकलन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में पहचानिए क्या कैसे। देखो x 10x प्लस 1 का x 10x प्लस 1 को t मान के देखते हैं। x 10x का समाकलन वो अवकलन ऊपर है, देखो x 10x प्लस 1 को t मान के देखो। x 10x प्लस 1 बराबर t, x का 1 10x एज इट इज
प्लस एक्स एज इट इज टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, है ना, dx बराबर dt है अवेलेबल। लेकिन हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखो। अच्छा, अगर ये इसका समाकलन अवेलेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक्स स्क्वायर को छोड़ के एक बार देखेंगे, 1/t² dt बनेगा, और 1/t² का समाकलन होता है t की पावर -2 + 1, मतलब t की पावर -1 तो -1/t होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये बोल सकते हो आप 1/x tan x + 1 का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन होगा -1/x tan x + 1 + c। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप में क्या है, जो i लिखा हुआ है वो आइलेट के हिसाब से लिखा हुआ है कि भाई ये x² है, और एक साथ में आपके x sec² x + tan x डिवाइडेड बाय x tan x + 1 का होल स्क्वायर dx। I इनवर्स L log A algebraic, दिस इज फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, तो फर्स्ट एज इट इज x² एज इट इज, दूसरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन ही तो किया है अपन ने। ठीक है, ये हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, -1/tan x + 1, देन माइनस फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ ये गलत लिख दिया, नहीं ये तो सही है, यहाँ लिखा जाएगा x sec² x + tan x, पूरे का समाकलन ये आएगा। ठीक है, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, दिस इज माइनस प्लस सी, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये माइनस बाहर आके प्लस कर देगा, ये हो जाएगा माइनस का x² अपॉन में x tan x + 1 माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन में x tan x + 1 dx + c। अब tan x को हम तोड़ सकते हैं साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, तो तोड़ देते हैं, ये बन जाएगा अपने पास साइन x अपॉन कॉस x, तो कॉस x इधर जाएगा और ऊपर आ जाएगा, है ना, ऐसे ही टूटेगा। x साइन x अब ये समाकलन सॉल्व करना है, इसके लिए भी नीचे वाले को t मान लेते हैं। x साइन x प्लस कॉस x बराबर t, x का अवकलन x का 1 साइन x एज इट इज प्लस x एज इट इज साइन x का cos x, और cos x का माइनस साइन x dx बराबर dt, साइन x से साइन x कट गया, x cos x है ना ऊपर, x cos x dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा -2x अपॉन में, सॉरी माइनस का x² अपॉन में x tan x +1 +2 बाहर x cos x dx, ये तो बन गया dt अपॉन में t प्लस c, ठीक है। 1/t का log t माइनस x² x tan x +1 +2 log t, और t क्या लिया है हमने, x sin x प्लस cos x, मॉड में रख सकते हो log है इसलिए, प्लस c। बाहर चल रहा है i ऑफ x, x बराबर 0 पर i बराबर 0 है, x पूरे में 0 रखते हैं, i ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 0, x का मान 0 रखते ही पूरा 0, 0 रखते ही 0, cos 0 1, log 1 इज ऑल्सो 0, तो c इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। c 0 रख दिया, तो i ऑफ π/4, i ऑफ π/, रखो, शाबाश, समझ गए ना। अच्छा लिखना भी है पूरा, चलो लिख लो वापस समझा दूं। आई ऑफ एक्स ये गिवन है, यहाँ पे नीचे वाले का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो हमने नीचे वाले को टी माना, अवकलन तैयार किया, तो ये पता लगा कि ये इसका पूरे का समाकलन ये बन सकता है, तो हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का होल समाकलन, और फिर इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट किया, 0 पे 0 रखा, c बराबर 0 आ गया। कर लो फिर रख लेना वैल्यूज, पहले पूरा उतार लो।
रखो वैल्यू। पाई बाई 4 रखेंगे माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा, है ना। फिर पाई अपॉन 4 भी इधर भी आएगा, पाई अपॉन 4 और ये 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो पाई 4 इधर जाएगा तो पाई प्लस 4। यहाँ से 16 आया था लेकिन वो बटे में 4 भी आया था, उसने 4 को प्लस ट्वाइस साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 1/√2 पाई बाई 4। इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आ रहा है x tan x प्लस 1। ठीक है, चलो देखते हैं। लॉग रखो वैल्यू, पाई बाई 4√2 प्लस, है ना। प्लस अपन लेंगे तो 4√2 आएगा, 4 आएगा 4√2, तो 4√2 तो पाई रहेगा, इधर 4 हो जाएगा, तो ये ऐसा लिख सकते हैं पाई प्लस 4 अपॉन 4√2। ठीक है, ये 2 इधर से हटाया आगे से तो पावर में चला जाएगा, तो पावर में चला जाएगा तो ऊपर तो लगा दिया स्क्वायर और 4 और नीचे लगा दिया 32। 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2, यही है ऑप्शन में। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये था समाकलन का प्रश्न जो आया था 6 अप्रैल के पेपर में। एक चीज पाओगे कि वहां पे जब स्टार्टिंग होती है जनवरी वाले शिफ्ट में, तो स्टार्टिंग का पेपर काफ़ी इजी आता है, पहला जो शिफ्ट है वो। और जब अप्रैल वाली स्टार्टिंग होती है तो थोड़ा पेपर कंपैरेटिवली टफ आता है। कंपैरेटिवली ऐसे टफ नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से टफ है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पासे के जोड़े को 5 बार उछाला गया। पासे के जोड़े को 5 बार उछाला गया। 5 बार उछाला गया। प्रत्येक उछाल में 5 को सफलता माना गया। 5 को मतलब 5 नंबर को। तो जोड़ा है, जोड़े में 5 नंबर का मतलब है योग। हमेशा ध्यान रखें, जोड़े में कोई नंबर बोला जाए तो इसका मतलब है योग। ठीक है, 5 को सफलता माना गया। यदि कम से कम 4 सफलता आने की, यदि कम से कम 4 सफलता आने की प्रायिकता k/3 की पावर 11 है, तब k का मान बताइए। क्वेश्चन है दीपक बंटन का, बहुत ही आसान प्रश्न। पासे का जोड़ा है, 5 बार उछाला गया है। ठीक है भाई, 5 को सफलता माना गया है, 5 बार उछाला गया है, ये n है, और 5 को सफलता माना गया है। ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जुगाड़ दिया गया है, सफलता। अब 5 कब कब आ सकता है? 2 पासों में, 1 और 4। बताओ कब कब आ सकता है? 1 और 4, 4 और 1, 2 और 3, 3 और 2, बस। सफलता को स्मॉल p बोलते हैं,
दो पासे में टोटल 36 होते हैं, ये 4 है, 1/9। Q का मान हो जाएगा 1 माइनस पी, 8/9। n बराबर 5 बार उछाला गया है। कम से कम 4 सफलता, मतलब कम से कम 4 का मतलब मैंने बोला था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 और 4 से आगे बढ़ेंगे, कम से कम में आगे बढ़ते हैं। तो 4 और 5, 4 के लिए फॉर्मूला बनेगा n सी आर, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। 5c5, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। ये जो प्रायिकता ये दी गई है k बटा 3 की पावर 11। तो देख लेते हैं हल करके, k बटा 3 की पावर 11, 5c4 होता है 5c1, NCR बराबर NCR माइनस 1, NCR बराबर NCN माइनस R। तो 5c4 बराबर 5c1, p की पावर 4, q की पावर 1 मतलब 2 की पावर 3, 5c5 1, p की पावर 5। तो k बटा 3 की पावर 11 बराबर 3 की पावर 10 तो आ ही गया, 8 8 40 और 41 बटा 3 की पावर 10। ठीक है, तो k बराबर 41 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 आएगा k का मान। इतना सा प्रश्न था, हल करा है बस सिंपल, दोनों को गुणा भाग करके। पेपर आसान है क्योंकि स्टार्टिंग वाला पेपर है उस समय का, अटेम्प्ट नंबर सेकंड, पेपर फर्स्ट है ये। तीन की पावर 10 है, 3 की पावर 11 है, 3 की पावर 10 कट जाएगा, एक 3 बचेगा, वो इधर गुणा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। एक और चलिए, एनसीआर पे ही एक प्रश्न आया हुआ है, वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 10:1 हो, तब n² + 3n बटे में n² - 3n + 4 का मान क्या होगा। लगाओ फॉर्मूला, n का मान निकालो। छोटा सा प्रश्न है, इजी सा। 2nc3 और nc3, यहाँ पे n का मान निकालिए।
हुआ? इतना सा क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? NCR 2NCN3 तो 2n minus 1 2n minus 2 अपॉन 3 2 1 मल्टीप्लाई n minus 1 n minus 2 3 2 1 सेम टू सेम कट गए, n से n कट गया, 2 कॉमन लेंगे तो n minus 1 भी कट जाएगा। पूरा ही गलत कर दिया। इतना सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो कैसे होगा बेटा? 4 2n minus 1 अपॉन n minus 2 बराबर 10/1 8n minus 4 बराबर 10n minus 20, इधर आएगा 2n, इधर आएगा 20 minus 4 16, n बराबर 8। इतना सा था। शॉर्टकट बता तो रखा है, 3 बार पीछे से खोलना। 2 कॉमन लोगे, n minus 1 से n minus 1 कट जाएगा तो n minus 2 ही रहेगा, ऊपर 4 जाएगा। बस अब वैल्यू रखनी है इसमें और अनुपात निकालना है। कितना आ रहा है रेशियो? वैल्यू पुट करके देखो। एक 12वीं पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वो करते हैं इसमें। अच्छा, ये n² + 3n, ये 8 8 64 64 88 आ रहा है ऊपर, ठीक है। बटे में कितना आ रहा है? 64 + 4 68 माइनस का 24 68 माइनस 24 तो 4 2:1 आएगा। तो क्वेश्चन आया है जो 12वीं पे बेस्ड डायरेक्ट, वो इस प्रकार से है। 2x पावर y + 3y पावर x = 20 dy/dx निकालना है 2,2 पर। 2,2 पर dy/dx का मान निकालना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो है चर की घात चर, और चर की घात चर को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था अपना अलग अलग लेके लॉग करना। ठीक है, ये अपन 12वीं में पढ़ते हैं। तो पहले u और v वाला मेथड जो बोलते थे, u बराबर x पावर y लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, y log x, अवकलन करेंगे 1/u du/dx = y का dy/dx log x एज इट इज, y एज इट इज log x का 1/x, du/dx = u वापस गुणा में जाएगा और u है अपना x पावर y y प्लस x log x dy/dx अपॉन में x। ये आ गया du/dx। इसी प्रकार से v मानेंगे y पावर x को, log v बराबर x log y
1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 लॉग वी एज इट इज, एक्स एज इट इज, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. So dv अपॉन dx इज इक्वल टू v मतलब y पावर x y log y प्लस x dy अपॉन dx डिवाइडेड बाय y. ऊपर पूरे का अवकलन करने पर अभी अब सब 12वीं में पढ़ा हुआ मेथड है, बिल्कुल आपने एज इट इज पूरा अब ये पढ़ा है तो ध्यान भी रखना है कि कब इसको यूज करते हैं. ठीक है, ऊपर अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा 2 du अपॉन डी एक्स प्लस 3 dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. u और v माना था इसे हमने, x पावर y को u और y पावर x को v. ये मान उठा के रख दे यहाँ पे, तो 2 x पावर y माइनस 1 y प्लस x log x dy अपॉन dx प्लस 3 y पावर x माइनस 1 y log y प्लस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. अब बोला गया है dy अपॉन dx का मान 2 पर, तो 2 रख देते हैं इसमें, x 2 y 2 दोनों 2 2 है, दोनों को 2 2 रखिए और dy बाई डी एक्स को मान निकालिए. तो रखने के साथ ही एक साथ निकाल लेंगे, अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ निकाल लीजिए. x का मान 2 और y का मान 2 रखना है. आंसर आ रहा है बेटा माइनस, अंश में आ रहा है 2 प्लस लॉग 8, बटे में आ रहा है 3 प्लस लॉग 4.
नहीं आया? दोनों मैच नहीं कर रहे? चल देख मेरे को बता। 2 रखते हैं, 2 की पावर 1, 4 बन गया, इधर 2 4 बन गया। अंदर आते हैं, 2 प्लस 2 log 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, log 4, इसके साथ dy बाई dx, y डैश लिख दिया मैंने, प्लस 3, 2 की पावर 1, फिर 2 6 बनेगा, 2 log 2 अगेन log 4, प्लस 2 y डैश इज इक्वल टू 0, 8, 4 log 4, साथ में y डैश, प्लस 6 log 4, प्लस 12 y डैश, y डैश को एक साथ रख लिया तो बना y डैश 4 है तो 4 भी ले लूँ, log 4 प्लस 3 माइनस में, उधर क्या कॉमन ले, 2 ही कॉमन आ पाएगा, है ना, 2 चौक 8 प्लस 3 log 4, सही है। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 2 से काटा 2 बार गया, 1/2 अंदर है गया 4 प्लस 3 log 4, बटे में रह गया 3, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, माइनस में आ रहा है 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 की पावर 2 लिखूंगा तो ये कितना, 6, 4 और 6 में से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का, ये 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 प्लस 3 बार 3 प्लस log 4, इसको इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको 3 को वापस भेज दोगे, माइनस 2 प्लस log 8 बटे में 3 प्लस log 4, तो ये हो गया पूरा हल। पूरा 12वीं बेस प्रश्न आया, डायरेक्ट बोर्ड के पेपर दे के आए होंगे बच्चे और डायरेक्ट अटेम्प्ट हो गया होगा क्वेश्चन। चर की घात चर पे आया था। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स के समीकरणों का, क्वेश्चन में है समीकरण दी हुई है x प्लस वाई प्लस ए जेड बराबर b, 2x प्लस 5y प्लस 2z बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 3।
अनंत हल है, दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, तब 2a प्लस 3b का मान बताइए। दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, तब 2a प्लस 3b का मान बताइए। अगर अनंत हल है, अनंत हल, तभी बताना है। अगर अनंत हल है तो अनंत हल का लॉजिक होता है डेल 1 बराबर 0, डेल 2 बराबर 0, डेल 3 बराबर 0, सिंपल डेल बराबर 0। सभी प्रकार के डेल्टा 0 होते हैं। तो बिल्कुल लिखिए, अनंत हल है तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 एंड डेल 3 सभी 0 होंगे। तो पहले डेल से शुरू करें। अगर डेल से शुरू करते हैं तो अपने पास बनेगा 1 2 1 1 2 1 1 5 2 a 2 3। हल कीजिए बराबर 0 रख के। ए बराबर 7, ठीक है। अब कोई भी डेल दूसरा यूज कर लो, डेल 1 2 3 जो भी यूज करना है। टू में अगर डेल 2 यूज करेंगे तो 1 2 1 बी 6 3 और ए 2 3। अगर 2 यूज करोगे तो बीच में डलेगा, डेल 1 यूज करोगे तो पहले वाले नंबर पे डलेगा, और डेल 3 यूज करोगे तो लास्ट वाले नंबर पे डलेगा। बी कितना आया? सही। सो आंसर आएगा इसका 23, ए इक्वल टू 7 और बी इक्वल टू 3। सही है, टोटल आंसर आएगा 23।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो और क्वेश्चन अब इसमें दो स्ट्रेट लाइन, चलो एक और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है डायरेक्ट, x की पावर 4 माइनस 1/x पावर 3 पावर 15, इसमें x की पावर 18 का गुणांक, इसके प्रसार में x की पावर 18 का गुणांक चाहिए। इतना सा प्रश्न है, जल्दी से कर लीजिए। पहला काम क्या होगा, व्यापक पद लिखना। व्यापक पद क्या होता है, आता ही नहीं है। NCR x की पावर 4 की पावर माइनस r माइनस 1/x³ की पावर r। ओहो, 15CR माइनस 1 की पावर r, x की पावर 15 चौक 60 माइनस 4r, 3r तो माइनस का 3r। ये हो गया TR+1 व्यापक पद। x की पावर 18 का गुणांक करना है, क्या करोगे, किसके साथ, तो करो, बताओ आर कितना आया। इतनी स्लो स्पीड रही तो कैसे होगा। हाँ तो बताओ कितना बना, किसका मान निकलेगा उससे, किसका मान निकलेगा तुलना करने से, कितना आ रहा है निकालो।
कितना है यार बेटा है? अरे यार 60 माइनस 7r बराबर 18 माइनस 7r बराबर माइनस 42 r बराबर 6। इतनी सी चीज़ करने में तो आधा घंटा लग गया। कैसे करेगी यार? क्या ही होगा ऐसे? T6 प्लस 1 बराबर T7 बराबर r का मान 6 रखेंगे तो इधर तो कुछ नहीं होगा और इधर हो जाएगा 15C6। बस ये मान निकालना है। 15, 14, 13, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 15, 4 और 3 12 गया डायरेक्ट, 3 से 2 बार गया 6, 2 से गया 7 बार 14 और 2 से गया 5 बार। 13 पंजे 65 गुणा 11 7 77, 65 गुणा 77 बचा है जो किया जाएगा 5005। करो गुणा, ये आ जाएगा 5005। ये था प्रश्न इतना सा। ठीक है, तो ये होती है खत्म अपने शिफ्ट 1 6 अप्रैल 2023 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।